जब कोई किसी चीज़ को इन्वेस्ट करता है वो चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। पाकिस्तान की आबादी इंडिया के हिसाब से उतनी नहीं है, तो उनको व्यूवरशिप इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, तो उनकी जितनी आबादी थी, जिस तरह से क्राउड था, आपने भी देखा, हमने भी देखा। जी बिल्कुल, वो उसके लिए कुछ फंड्स वगैरह भी देंगे उसको, और उसके लिए काफ़ी अच्छा कोई इंतज़ाम करेंगे ताकि ओलंपिक्स अच्छा हो जाए। बस फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उसने नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप ओलंपिक्स करवाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह जो वो सपोर्ट करने को कह रहे हैं, ऐसी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? अब पॉलिटिकली इसका और व्यू होगा, आप स्पोर्ट्समैन के नज़रिए से देखें इसका व्यू और होगा कि हो सकता है वो चाह रहे हो कि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें इंडिया में, क्योंकि इंडिया की आबादी दुनिया में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, चौथे 5वें नंबर पे आई थिंक सो। तो इसलिए शायद कि वहाँ उनकी व्यूवरशिप भी ज़्यादा होगी, लोग स्पोर्ट्स को तरजीह देंगे, फॉलो करेंगे, और अपने बच्चों को जो यंगस्टर है उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो उसको फॉलो अप करेंगे एज अ प्रोफेशन। देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि वो इंडिया को ज्यादा कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन वही सवाल है कि पाकिस्तान को आखिर क्यों नहीं करना चाह रहे? देखिए, कोई भी बंदा जब किसी चीज़ को इन्वेस्ट करता है वो चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। पाकिस्तान की आबादी इंडिया के हिसाब से उतनी नहीं है, तो उनको व्यूवरशिप इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, तो उनकी जितनी आबादी थी, जिस तरह से क्राउड था, आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो उनके लिए काफ़ी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उसको सपोर्ट हुआ है, इंडिया को बहुत पैसा मिला। अगर वही पाकिस्तान में होता है, जैसे BPSL पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, PCB अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे प्लेयरों की डेवलपमेंट होती है फिर। और इसी तरह इंडिया में उसलिए कर रहा है कि इंडिया को रेवेन्यू जनरेट हो, जिसके उनको भी फ़ायदा हो और इंडिया को भी फ़ायदा हो। साथ साथ स्पोर्ट्स को तो फ़रोग मिलेगा ही। अच्छा, देखिए, अगर ओलंपिक्स में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर विराट कोहली ने भी अच्छी खासी अपनी अपना नाम अच्छा खासा बना लिया। तो आपको क्या लगता है कि अब वो किस तरीके से ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे? देखिए, ओलंपिक्स में अगर वो क्रिकेट को भी ऐड करते हैं तो बेशक विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस इरा का, उसको किंग कोहली भी कहते हैं, और हम मानते हैं, जैसे उसने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है, 2023 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है, तो होप सो उसका नाम टॉप ट्रेंडिंग प्लेयर्स में होगा। जैसे बाकी प्लेयर हैं, उनकी सानिया मिर्जा है, तो जैसे वो स्क्वैश खेलती है, बैडमिंटन में उसकी गेम है। इस तरह जो भी आप अगर होप्स हो कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिलाव करेंगे एज अ प्रोफेशनल गेम, लेकिन मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के जो क्लैश चलते रहते हैं ऐसा समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं इंडिया पाकिस्तान के क्या क्लैश आप समझते हैं, कौन से हैं वो आपको भी पता है, जो देख रहे हैं उनके भी पता है, हम सबको पता है। तो आप एक बताओ क्या है? यही है कि हमारा एनिमी दुश्मन कंट्री है, शुरू से हमारी उनके साथ चलती आ रही है, उस तरह से बनी नहीं है। 90s में कुछ बेहतर हुए थे हालात, लेकिन उसके बाद से फिर उसी तरह वही सारे हालात खराब हो गए। कुछ पॉलिटिक्स कर देते हैं, कुछ आवाम कर देती है, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, तो सही नहीं हो पा रहे। बहुत सौ के सही हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखिए, वो बाहर की कंट्रीज, जो बाहर के मुल्क है, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रस्ट बिल्ड क्यों नहीं हो पा रहा? ट्रस्ट बिल्ड की बहुत सी इसकी रीजंस हैं। जैसे अब इंडिया एक तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, दूसरा चाइना है। हालांकि इंडिया की उनकी इस तरह से दोस्ती नहीं है जैसे पाकिस्तान चाइना की है, उनकी लद्दाख पे जैसे रिसेंटली लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि पता है उनकी मंडी है। इंडिया में चाइना की चीज़ें जिस तरह से सेल होती हैं, जितना चाइना इंडस्ट्रियल कंट्री है, प्रोडक्ट सेल करता है, उतना पाकिस्तान में तो नहीं होता। तो जो कंट्रीज होते हैं वो हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं, उनको जिस चीज़ में नजर आता है वहाँ वो इनपुट करते हैं, वहाँ वो इनपुट करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब वो इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज पाकिस्तान को नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, इन फ्यूचर में, आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान को कब तक सपोर्ट करेंगे, या करेंगे भी या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट होती है, चीज़ों को फ़रोग मिलता है, और तो ज़रूर करेंगे। एक तो आपकी हर्जा पॉलिसी उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो आपने पॉलिटिकल कंडीशन इस टाइम पे क्रिएट कर दी हुई है मुल्क में, तो आप हर जगह आपको ब्लेम किया जा रहा है, बनाना रिपब्लिक बना दी गई है। अगर मुल्क स्टेबल हो, पुरसुकून हो, अमन कंट्री हो, तो फिर लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, उन्हें पता होता है कि रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर ऐसे हालात चल रहे हो तो फिर आई डोंट थिंक सो गया था कुछ। अच्छा, अगर पाकिस्तान में अगर वो करवाते भी है ना, तो रो के PSL ही होता है, और उसमें भी बहुत गंदा खेलते हैं हमारे खिलाड़ी, और बाकी अगर कंट्रीज में देखा जाए तो अच्छा खेलते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गंदा नहीं खेलते, काफी अच्छा खेलते हैं। गंदा ही खेलते हैं। अब ये T20 की सीरीज आ रही है, बहुत ही गंदा ही खेल रहे हैं। नहीं, रिसेंटली हुई है, नए प्लेयर थे, उनको चेकआउट किया, आउट ऑफ कंट्री खेले फर्स्ट टाइम, कुछ लड़कों ने अपना डेब्यू भी किया, तो काफी चीजें डिपेंड करती हैं, कंडीशन कैसी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो आप हर टाइम उनसे विन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने अपना 100% दिया। ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि मैं जी मैम, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ओलंपिक्स को करवा रहे हैं, कि क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा खेलते हैं, मतलब कि उनकी बैटिंग वगैरह अच्छी है, बॉलिंग वगैरह अच्छी है, और इसी वजह से वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अच्छी नहीं है? नहीं, पाकिस्तान की भी अच्छी है, लेकिन
अपने हिसाब से सारे ठीक ठाक ही बिल्कुल खेलते हैं। पार्शियलिटी होती रहती है हर जगह। जी होती रहती है। अच्छा, अब ये देखें वो उसको सपोर्ट करें तो, और अगर देखा जाए तो विराट कोहली वो अच्छा बैट्समैन है, अच्छा खेलता है और अपनी पिच से हटता नहीं है जब तक वो 50 नहीं कर पाता। जी ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत अच्छा खेलता है लेकिन जल्दी आउट भी नहीं होता और काफ़ी मतलब कि अच्छी उसकी इनिंग्स होती हैं। क्या लगता है कि उन्होंने मैक्रो ने जब कहा है कि आप ऑर्गेनाइज कराएं, ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब ये नरेंद्र मोदी वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा इस सारे ओलंपिक्स को? जी बिल्कुल, वो उसके लिए कुछ फंड्स वगैरह भी देंगे उसको और उसके लिए काफ़ी अच्छा कोई इंतज़ाम करेंगे ताकि ओलंपिक्स अच्छा हो जाए बस। अच्छा बाब, ये आपको कभी ये फील नहीं होता कि हर जो भी कंट्री आ रही है या जो भी कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है वो हर कोई इंडिया को ही क्यों सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? पाकिस्तान में जब से पीटीआई की हुकूमत गई है ना, तब से कोई इसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, कोई फंड्स नहीं दिए गए, कोई कुछ नहीं उसके बारे में किया गया। इस वजह से वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं कि जी हम इनको ओलंपिक्स में प्रमोट करें। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं किया जाता। पता नहीं क्यों कहा जाता है कि बाहर के मुल्कों में कि पाकिस्तान के लोग तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? बस पाकिस्तान की अपनी कंडीशन के लिहाज से कि जैसे कि किसी को कोई इंसान कैसा है कोई कैसा है, इस वजह से कोई एक दूसरे पर उनका ट्रस्ट रहा नहीं है, एक दूसरे के साथ धोखे हो जाते हैं, मतलब कि वो किसी का हक खा लेते हैं, बस यही चीज़ और है। बाहर भी यही करते हैं, उनको धोखा दे देते हैं। बाहर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भी मैटर करती है। लक भी मैटर करती है बेसिकली, और इंशाल्लाह पीएसएल में मजा आएगा, हम होने जा रहा है तो देखते हैं। देखने जाओगे पीएसएल? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। किसका सपोर्ट करोगे? मेरी शुरू से एक ही टीम है, मुल्तान सुल्तान। लाहौर में रह के मुल्तान को सपोर्ट करोगे? मैं सरगोदा से हूँ और मैं मुल्तान को और सरगोदा की कोई टीम ही नहीं है। सरगोदा की टीम ही नहीं है, इसलिए मैं मुल्तान को। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी कंट्री को? कह दो कंट्री को ये कंट्री लोगों को क्या मैसेज देना, क्या देना चाहोगे? लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, ट्राई करें कि अपनी मर्जी का वोट दें, लोगों की बातों में ना आए, अच्छा लीडर चूज करें। किसका वोट दोगे? हाँ, ये अब थोड़ा पर्सनल हो रही है शायद, नहीं तो फिर भी किसको दोगे? शायद मैं उसका नाम लूंगा तो मसला हो जाएगा। फिर भी पीटीआई को। यादी नंबर 804 इंशाल्लाह। देखा, मुझे पता था पहले ही। इंशाल्लाह अच्छा, लास्ट मैसेज दे दो बस। वैसे यही दूंगा कि अपनी मर्जी का लीडर चूज करें ताकि वो आने वाले वक्त में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करे, मुल्क तरक्की करे, ये सारे मसाइल ख़त्म हो सकें और इन्वेस्टर हैं वो मुल्क में आएँ, वो देखें कि मुल्क के हालात बेहतर है, रेवेन्यू जनरेट हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। यंग जनरेशन जो है, जो हम जैसे लड़के हैं जो जॉबलेस हैं, बहुत सी हमारी 60% यूथ है जो जॉबलेस है, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, इंडस्ट्री बने। ये सब कैसे होगा जब एक स्टेबल पॉलिटिशियन, एक स्टेबल लीडर आएगा, एक स्टेबल पॉलिटिशियन, एक स्टेबल लीडर आएगा जो मुल्क को अच्छी तरफ लेकर जाएगा, तरक्की की तरफ, ना कि करप्शन हो और फिर ये सब वबेला हो जो पहले हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।